दोस्तों न्यूज चैनल आज तक जिस समूह का हिस्सा है इंडिया टुडे, उसके अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे के संपादक हैं राहुल कंवल, जो फंस गए हैं। फंस ही नहीं गए, बहुत बुरा फंस गए और उनको फंसा दिया है बीजेपी ने। हुआ ये दोस्तों कि कल राहुल कंवल ने एक शो किया और उस डिबेट पर बड़ा बवाल हो गया है। न केवल पत्रकार एकजुट हो गए हैं, बल्कि उनकी शिकायत हो गई है उनके चैनल के मालिक से, अरुण पुरी से। और अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि राहुल कंवल की नौकरी क्यों ना ली जाए, राहुल कंवल से सवाल क्यों ना पूछे जाए। हालत ये हो गई दोस्तों कि कल से लेकर अब तक ये देखिए 4000 से ज्यादा लोग पोस्ट कर चुके हैं राहुल कंवल के नाम पर। दोस्तों विस्तार से एग्जैक्टली मामला क्या है अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि आज सुबह मैंने पोस्ट किया। हुआ ये कि राहुल कंवल ने कल एक शो किया, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था उसको भारत की राजनीति से जोड़कर। इस पर बीजेपी के आईटी सेल को बुलाया गया था। अमित मालवीय ने एक कमेंट कर दिया और उस कमेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी और कई पत्रकारों ने राहुल कंवल पर आपत्ति दर्ज करा दी। वैसे तो विस्तार से बहुत कुछ बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने बेसिकली ये बोला कि जो हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई वो उनके अपने पॉलिटिकल डिसीजंस यानी कि अपने राजनीतिक फैसलों की वजह से हुई। अब इसे लेकर न केवल कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि कई पत्रकारों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे लेकर अब राहुल कंवल पर भी खूब उंगलियां उठ रही हैं। दोस्तों पत्रकार प्रशांत टंडन ने आज तक के मालिक अरुण पुरी की देखिए फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और IWPC, ये सारे संस्थान हैं दोस्तों, अलग अलग संस्थान है, आप कह सकते हैं समूह हैं, ये एसोसिएशंस हैं पत्रकारों के। इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे के पूरे मामले में वो एक तरह से इसकी निंदा करें, जिस तरह से आज तक के चैनल इंडिया टुडे में भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं। क्योंकि देखिए हमारे देश में जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। आप एक बार पीएम बन जाते हैं तो फिर आपके भी हैं, वो हमारे भी हैं। दोस्तों राजनीतिक विचारधाराओं की भिन्नताएं हो सकती है, लेकिन उसमें एक रीजन देना कि फलाने की हत्या इसीलिए हुई क्योंकि उनके पॉलिटिकल डिसीजन ऐसे थे, ये बहुत खतरनाक है उस देश के लिए जिसने इतनी इस लेवल पर हिंसा झेली है। हमारे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी हत्या निर्मम तरीके से की गई थी। और इसे लेकर प्रशांत टंडन ने, पत्रकार प्रशांत टंडन ने न केवल आपत्ति दर्ज कराई, बल्कि ये भी कहा कि बीजेपी ने अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। मतलब बीजेपी भी बताए, क्या ये बीजेपी का स्टैंड है? क्या बीजेपी इस बात से इत्तेफाक रखती है? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को लेकर जो बात अमित मालवीय ने एक नेशनल टेलीविजन पर बोली, हैरानी इस बात की है दोस्तों कि अब तक न तो बीजेपी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इस मामले में और ना ही राहुल कंवल की तरफ से कुछ कहा गया है। उन्होंने बकायदा कोट अनकोट करके अमित मालवीय की बोली हुई बात आगे बढ़ा दी। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमित मालवीय ने जो बोला तो बोला, बीजेपी आईटी सेल की मुखिया ने जो बोला तो बोला, राहुल कंवल ने उसी वक्त उनको क्यों नहीं टोका, आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई कि इस तरह के हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या को लेकर आप इस तरह का बयान मत दीजिए। दोस्तों इसे लेकर पत्रकार शकील अख्तर ने भी लिखा है, बिल्कुल सही, पत्रकार संगठनों को करना चाहिए, मगर इसके अलावा कांग्रेस को इंडिया टुडे और आज तक के खिलाफ सख्त स्टैंड लेना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्रियों की हत्या को जस्टिफाई करना कानूनन अपराध है। कांग्रेस को गोदी मीडिया का मोह छोड़ना पड़ेगा। गोदी मीडिया ने उसे सिर्फ बदनाम किया है। राहुल गांधी के खिलाफ सबसे घृणित अभियान की अगुवाई उसी ने की है, मगर फिर भी कांग्रेस के कुछ नेता पदाधिकारी उसी को फायदा पहुंचाने में लगे रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुप्रिया शनेत ने भी इस पूरे के पूरे मामले में कड़ी निंदा करते हुए कहा है, इंदिरा गांधी सिर्फ कांग्रेस की नेता नहीं थी, इस देश की प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दोनों ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ने की कीमत अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाई। इससे सर्वोच्च बलिदान दूसरा नहीं। महात्मा गांधी को भी गोडसे ने इसलिए मारा क्योंकि वो नफरत और हिंसा का विरोध करते थे। और अब बीजेपी का एक घटिया नफरती चिंटू कहता है कि कांग्रेस के नेताओं की हत्या उनके राजनीतिक निर्णयों की वजह से हुई। तो क्या बीजेपी अब राजनीतिक निर्णयों के चलते हुई हिंसा और रक्त रंजन को सही ठहरा रही है? क्या बीजेपी हत्या को सही ठहरा रही है? क्या बीजेपी ये कह रही है कि शहीदों का शहीद होना ठीक है? क्योंकि इस लॉजिक से तो अपने राजनीतिक निर्णयों के कारण भगत सिंह से राजगुरु अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। क्या ये सही था? क्या हो रहा है बीजेपी को? कितना गिरेंगे? बीजेपी और उस ट्रोल नफरती चिंटू से नैतिकता की उम्मीद तो बेमानी है, लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल, जिनके मुंह से 4 मिनट 54 सेकंड एक शब्द नहीं फूटा, एक विरोध का वाक्य नहीं निकला, वो ट्वीट कर रहे हैं, एक नफरती चिंटू बैठकर जहर उगल रहा था और चैनल बिना रोक टोक के उसको ये कहने दे रहा था। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से विरोध दर्ज करा दिया, लेकिन सिर्फ ट्वीट करने से क्या ये मामला खत्म हो जाएगा?
मतलब जो पत्रकार शकील अहमद कह रहे हैं वो क्या गलत है? कांग्रेस पार्टी को ये क्या इस पूरे के पूरे मामले में स्टैंड लेना पड़ेगा? क्योंकि जैसा कि सुप्रिया सुनीत ने कहा, ये मामला केवल किसी नेता का नहीं है, ये मामला प्रधानमंत्रियों का है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का है, और ये एक गलत मैसेजिंग होता है अगर इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन नहीं लिया जाता है तो। और उससे भी महत्वपूर्ण, राहुल कंवल जैसे लोग इतने साल से एंकरिंग कर रहे हैं, इतने टाइम से ये लोग चैनल को हेड कर रहे हैं, मतलब ये तो बेसिक सी बात है कि इस तरह की कोई टिप्पणी आपके शो में कर रहा है तो आप तुरंत उसको हस्तक्षेप करके उसका अपने लेवल पर तो विरोध दर्ज कराए। वो जो बोल रहा है आप उसका भौंपू क्यों बन रहे हैं? आप उसको प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं इस तरह की बात करने के लिए? दोस्तों, जिस तरह से राहुल कंवल की वजह से आज तक के मालिक अरुण पुरी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल सुप्रिया सुनीत ने भी पूछा और बाकायदा पवन खेड़ा ने तो टैग करके पूछा अरुण पुरी से कि वो इस पूरे के पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। क्या राहुल कंवल पर कोई एक्शन ले पाएगा आज तक? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।